3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुपम पहल, अदालत खुलने पर सैनिटाइजर स्टैंड का वितरण किया गया। 3 महीने पश्चात नियमित रूप से खुली अदालतें। अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था झुंझुनू व राजधानी क्राफ्ट फाउंडेशन के संजोए से अदालत परिसर में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनूप कुमार सक्सेना द्वारा सैनिटाइजर मशीन व स्टैंड वितरण किए गए। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि करीब 3 महीने पश्चात नियमित रूप से अदालतें खुली है। ऐसे में कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए अदालत में ज्यादा आवाजाही रहती है, जिसके चलते बिना हाथ लगाए पैर से पैडल दबाकर हाथों को सैनिटाइजर करने हेतु सैनिटाइजर मशीनों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने कहा है कि अदालत में आने वाले न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अभिभाषक की सुरक्षा के लिए चिंतित व जागरूक रहें। आज 21 मार्च के बाद जो कोर्टें बंद थी, आज कोर्टों में सुचारू रूप से काम चालू हो चुका है और आज हमारे जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पे पेंडल सैनिटाइजर की व्यवस्था करी गई है, जिससे आज काफ़ी लंबे समय से कोर्टें बंद थी। उसके आज कोर्टें खुलने के बाद सारे वकीलों में बड़ा उमंग और उत्साह का वातावरण है और जितने भी अति आवश्यक कार्य हैं वो वापस आज से काम चालू हो गए हैं। जो आवश्यक पुराने जो भी बेल एप्लीकेशन है, 164 के बयान हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है, स्टे है, दावे हैं, सुपर्दगीनामे हैं, उन सब का काम सुचारू रूप से जारी हो गया है और हार्ड कॉपियाँ भी आज से पेश होने लग जाएगी। कॉपिंग का काम भी चालू हो गया है। टोटल कोर्ट का काम जो अर्जेंट मैटर है वो सब आज से कोर्ट के अंदर काम चालू हो गया है और हमारा सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है कि अपनी पानी की बोतल साथ लाएँ, मास्क लगाएँ और अपने सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें, हैंड वॉश की व्यवस्था रखें और सोशल डिस्टेंस का पालना करें, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। ये सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है। परिवादी हो रहा है कि उनको प्रवेश दिया जाएगा? जो परिवादी जिनकी आवश्यकता होगी उनको कोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जिनकी भी कोर्ट आवश्यकता समझेगी उन सभी पक्षकारों को कोर्ट के अंदर एंट्री कराई जाएगी। अजमेर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार वृद्धि करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अजमेर प्रदेश और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया। विजय जैन जिला अध्यक्ष देहात जिला कांग्रेस की ओर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय अजमेर पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सोमवार सुबह 10:30 बजे अजमेर स्थित डाक बंगला परिसर में एकत्रित हुए। यहाँ भी सभी कांग्रेसी जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च किया। भारत के अंदर कोरोना महामारी के द्वारा जो महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पेट्रोल पदार्थ कहीं महंगे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस कोरोना की महामारी के अंदर जहाँ राजस्थान सरकार को आपने 1 रुपया नहीं दिया, जहाँ दूसरी सरकारों को चाहे आपको क्वारंटाइन कराना वहाँ कोई 1 रुपये की मदद नहीं की और लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भावों को बढ़ाया जा रहा है, इससे बढ़ने से निश्चित रूप से मान के चलिए देश में महंगाई बढ़ेगी। आज पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल की रेटें कहीं हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और इनके तमाम लोग जो अपने सर पे 375 रुपये का सिलेंडर लेके घुमा करते थे, पेट्रोल की बात करा करते थे, आज उन लोगों के कार्यकाल के अंदर जिस तरह के जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए जो खाद्यान्न आएगा उसका भी उस पर भी भाड़ा बढ़ेगा, जो ट्रेडिंग का आएगा उसका भाड़ा बढ़ेगा, जो आम आदमी पहले पिसा हुआ था उसको पैकेज के रूप में नहीं देकर जिस तरह लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि आज पहली बार इस देश के अंदर पेट्रोल के जो है पेट्रोल किसके माध्यम से परचेज किया जा रहा है? पेट्रोल परचेज किया जा रहा है अडानी और अंबानी के नाम से। अडानी और अंबानी दोनों परचेज करके भारत सरकार को दे रहे हैं। उनको मुनाफा देने के लिए मोदी जी के द्वारा देश को ठगा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है और देश के ऊपर गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। महंगाई की मार बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज इनसे मांग की है कि तुरंत प्रभाव से मोदी जी आप महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल के डीजल के भावों को कम कीजिए, नहीं तो किसान इस देश का मर जाएगा।
इस देश का है ना कि जब आने वाले समय पे फसलें शुरू हो रही है तो अब ट्रैक्टर कैसे चलेगा, डीजल का कैसे काम चलेगा, किसान मरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी मरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज इसलिए ये जो आज पूरे देश के अंदर जो महंगाई का बोलबाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो अब करके दिखाने का समय आ गया। नहीं तो कांग्रेस के जन सड़कों में उतरेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मोदी जी की और इनके साथ अमित शाह और इनके साथ अडानी और अंबानी के माध्यम से देश को लूटने नहीं देंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के जिस तरह तेज़ी से दाम बढ़ाएं और जिस तरह लोग अभी कोरोना महामारी से आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, उस स्थिति में देश का हाल बेहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उसके खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश भर के अंदर आज पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया। जब मोदी जी सरकार में नहीं थे उस वक्त चिल्ला रहे थे कि हम डीजल 25 रुपये देंगे, पेट्रोल 35 रुपये देंगे, और उस वक्त जो है क्रूड ऑयल 144 रुपये प्रति बैरल था। आज क्रूड ऑयल 43 रुपये 31 पैसे प्रति बैरल होने के बावजूद इन्होंने जो 6 साल के अंदर 3 रुपये 46 पैसे डीजल पर और 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त थी, आज वो 28 रुपये 40 पैसे तो पेट्रोल पर कर दी इन्होंने और 26 रुपये 70 पैसे इन्होंने डीजल पर कर दी। तो मोदी जी ने जो 100 दिन के अंदर अभी बढ़ोतरी किया उसको सुनकर देश की जनता अचंभित रह जाएगी। इस 100 दिन के अंदर उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी को जो है करीब 100 गुना बढ़ा दिया है। तो इस स्थिति में हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि आप जिस तरह अभी सरकार हमारी देश की जनता आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उस समय आप पेट्रोल डीजल के दाम जो आज 21 रुपये डीजल और करीब 22-23 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, जो 80 रुपये में प्रति लीटर से आप आम आदमी को दे रहे हो, इससे महंगाई और बढ़ेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है या दूसरे भी माल की आवक जावक है, चाहे वो रेलगाड़ी से हो या किसी से भी हो, तो वो सब डीजल पेट्रोल पर डिपेंड करती है। तो आर्थिक मंदी की स्थिति में इस समय जब भूखा आदमी मर रहा है, उस वक्त आपने इतनी महंगाई कर दी है, तो उसे पुनः वापस लिया जाए। इसके लिए कांग्रेस ने आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक महिला ने प्रोफेसर पर खुद की अश्लील फोटो दिखाकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। थाना अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया है कि महिला ने प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि उसकी प्रोफेसर से सगाई हुई थी, जिसके बाद प्रोफेसर ने उसकी अश्लील फोटो फोन पर मंगवाई और कुछ दिन बाद प्रोफेसर ने सगाई तोड़ दी। वह उसकी फोटो को रिश्तेदारों में बेचकर बदनाम कर रहा है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर, कल एक थाने में मामला दर्ज हुआ, कोई अश्लील फोटो या एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करना, क्या है पूरा मामला? ये कैलाशपुरी निवासी किसी महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके किसी प्रोफेसर से कोई सगाई हो गई थी और सगाई के बाद उसकी आपस में बातचीत चलती थी। उस दौरान उसने उसको दबाव डाल के उससे स्वयं की नग्न फोटोएं मंगवा ली और उसके बाद में किसी कारणवश उनकी सगाई टूट गई। तो सगाई टूटने के बाद में अब वो उसके किसी रिश्तेदारों को फ़ोटो भेज के ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी बदनामी करने का प्रयास कर रहा है। इस पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अनुसंधान करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उस व्यक्ति के खिलाफ अगर जुर्म प्रमाणित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस पर आरोप लगाना है वो अजमेर का नहीं, वो अजमेर का निवासी नहीं है, वो बूंदी निवासी है। अजमेर शहर और आसपास के क्षेत्रों में टिड्डियों का कहर जारी है। गांव में कृषि विभाग ने चलाया था पूर्व में अभियान, ऑपरेशन क्लीन टिड्डी दवा का किया छिड़काव। किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है टिड्डियां। अजमेर जिले में टिड्डियों के आतंक से किसान काफी परेशान हो रहे हैं। पहले किसान कोरोना की मार झेल रहे थे, लेकिन अब किसानों को टिड्डियों के कारण दुखी होना पड़ रहा है। अजमेर में 10 मई से लगातार टिड्डियों के अटैक होने लगे हैं और साथ ही टिड्डियों के कारण काफी फसलें भी बर्बाद हो रही है। वहीं किसान भी सरकार की तरफ से आस लगाकर बैठे हैं। देखिए, टिड्डियों का अभी भी जिले के अंदर प्रवेश निरंतर है। सीमावर्ती नागौर, पाली, जोधपुर इन जिलों से रेगुलर हमारे यहाँ पर टिड्डियाँ आ रही हैं, परंतु अब जो टिड्डियाँ आ रही हैं वो पिछले 5-7 दिनों के अंदर ये देखने में आया है कि वो स्कैटर्ड दल आ रहे हैं, छितराए हुए दल आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले ज़िलों के अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद में जो लेफ़्ट ओवर जो अनट्रीटेड टिड्डियाँ रह जाती हैं
वो फ्लाई कर कर अजमेर ज़िले के अंदर आ रही हैं। और इसके कारण से एक दूसरी समस्या और हो रही है कि अभी मॉनसून जो है वो अपनी एंट्री की तैयारी में है ज़िले के अंदर। तो अक्सर पिछले 5-7 दिनों में देखने में आया कि शाम के समय तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है और कुछ जगह पे बारिश भी हुई है। उसके कारण से ज़िले में जो टिड्डियाँ आ रही हैं वो एकदम अकस्मात पता लगता है कि 7:30-8 बजे के आसपास वो बिल्कुल छितर जाती हैं और उनको लोकेट करना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के सामने बनकर आ रही है। तो ये स्कैटर्ड जो है पॉपुलेशन वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी दिशाओं के अंदर फैल रही है और वहाँ पर फिर हम इनको काफ़ी समय लगता है हमको लोकेट करने में। और लोकेट करने के बाद में रात को हम लोग जो है इनको ट्रीटमेंट का जो हमारा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं, हमारी जो फायर ब्रिगेड्स हैं, इनके माध्यम से पूरी कृषि विभाग की टीम जो है वो डिप्लॉय करके हम लोग इनको रात को ट्रीट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी कल जो है आराई पंचायत समिति या आराई तहसील के छोटा लांबा क्षेत्र के अंदर एक टिड्डी दल जो है वो सिलोरा श्रीनगर मूव करता हुआ वहाँ पर सेटल हुआ था और उसमें हम लोगों ने देर रात से जो है अपने ऑपरेशन को प्रारंभ किया और वहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो है टिड्डियों को वहाँ पर मार गिराया है और प्रयास किया है कि हमारी फसलों को, खरीफ की फसलों को हम सुरक्षित रख सकें, टिड्डियों के नुकसान से हम उनको बचा सकें। मैं कृषकों से आह्वान करना चाहूँगा कि अभी चूँकि मानसून की तैयारी, हमारी सोइंग की तैयारी हो रही है, ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स की जो है हमको थोड़ी सी कमी आ रही है क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टर्स जो हैं अपने वो बुआई के लिए और प्लॉइंग क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। तो मेरा कृषकों से आह्वान है कि विभाग जो है जो भी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जो किसान अपना डिप्लॉय करना चाहते हैं टिड्डी नियंत्रण के लिए, उसको जो है हम लोग 2500 रुपये का पेमेंट जो है प्रति रात्रि के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के साथ में कम से कम 2 आदमी जो हैं वो लेबर या असिस्टेंट के रूप में आएँ ताकि हम इसको ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। तो मैं सभी से काश्तकारों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स लेकर आएँ, कृषि विभाग के साथ कदम मिलाएं और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसको निरंतर जो है अपनी फसलों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने ड्रोन्स वगैरह लगाए गए हैं? ड्रोन जो है अब तक 2 बार यूज़ किए गए। पहली बार तो 1 बार टेस्ट किया गया और दूसरी बार 2 ड्रोन हमने जो है वो सांप्रोदा के अंदर इफेक्टिवली यूज़ किए थे और वहाँ ये देखने में आया कि ऐसा क्षेत्र जो काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार के आदमी का मूवमेंट या किसी प्रकार के ट्रैक्टर का मूवमेंट संभव नहीं है, वहाँ पर ये ड्रोन की एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़फुल रही हैं और उन झाड़ियों के अंदर बैठी हुई टिड्डियों को ड्रोन की मदद से हम लोग जो है पेस्टिसाइड उन पर छिड़क पाए और उनको मारने में सफल भी हुए। टिड्डियों का आतंक जो रहेगा कब तक रहेगा? FAO की जो चेतावनी है अभी कि ये आगामी नवंबर तक कम से कम टिड्डियों की निरंतर प्रकट होने की पूरी संभावना है। इस बार जो है वो स्प्रिंग ब्रीडिंग पाकिस्तान के सिंध एरिया के अंदर हुई है, उसी का हमको असर देखने को मिल रहा है कि अब तक काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर हमारे यहाँ पर दल आ चुके हैं और आने वाले जुलाई के अंदर इसकी बढ़ने की संभावना काफ़ी है। कोरोना महामारी से फिर एक बार 10 पॉजिटिव मामले मिले। आज अजमेर से 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जो आज सैंपल्स टोटल 10 पॉजिटिव आए, उनको मिला के अपने 499 सैंपल्स पॉजिटिव हैं। टोटल हमने सैंपल अब तक 26,000 समथिंग सैंपल ले चुके हैं। तो हमारी जो पॉजिटिव रेट है वो 1.8 है, जो कि स्टेट से कम है। रिकवरी रेट हमारी 84 पॉइंट समथिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। साथ ही में अभी एक्टिव केस हमारे पास आज की तारीख में 59 है। तो उसमें से 8-10 हमारे जेलन के अंदर है और कुछ हमारे कोविड सेंटर यहाँ पे अजमेर में है, 2-3 हमारे सरवाड़ में है। सर आज की क्या आप दे रहे हैं? आज का आपको बताया मैंने सुबह की 10 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें एक ही फैमिली के 5 जने हैं, 2 उसमें से सरवाड़ के हैं, एक उनमें से अपना गोलाबाटा का है और एक हमारा फनीग्राम चौक से। सर दरगाह क्षेत्र में फिर से बढ़ने लगे हैं? दरगाह क्षेत्र में पहले जो मुस्लिम बोला था वहाँ से तो सिम्टोमेटिक केसेस कम आ रहे हैं। इंदौर से भी एक दो आ रहे हैं। आज जो 90 साल की फीमेल है उसके कोई सिम्टम्स नहीं है और किसी और कारण से भर्ती हुई थी और जब उसकी कोविड जांच कराएगी तो उसमें पॉजिटिव है। आप देखेंगे अधिकांश पेशेंट्स किसी न किसी कारण से, अभी ये जो दोलाबाटा का भी है, इससे बात की थी, ये सिम्टोमेटिक है, लेकिन इसने महात्मा गांधी में जाके अपनी जांच कराई, वहाँ ये पॉजिटिव आया। अजमेर में 3 स्थानों पर अलग अलग जगह हुई मारपीट। पुलिस द्वारा तीनों ही पीड़ितों के खिलाफ नहीं हो पा रही है सुनवाई।
एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। वह पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की करी मांग। श्रीनगर गांव से प्रदीप नायक ड्राइवर के साथ हुई मारपीट। घर से कृष्णा कॉम्प्लेक्स बुलाया, वहाँ से डायरेक्ट थाने की बोला, थाने में लेके जाएंगे। डायरेक्ट थाने की जगह वो खेत में लेके जाके मारपीट करा लकड़ी सरिया से। उससे मेरी बाइक आई, फ़ोन ऑन, पैसे भी कॉस्टली 8,500 रुपये थे मेरे जेब में। फिर बाद में कूटा मारा करा। मेरा भाई आया था छुड़ाने के लिए, मेरा भाई को भी कूट के इसके जेब में 2400 रुपये कूट ली खोस ली उसने। फिर बाद में मेरे को बेहोश करके वो भाग गया जो मेरा भाई फिर लेके आया घर पे। किस चीज़ से मारा आपको? सब मेरे को सरिया से, लकड़ी से, बेल्ट से मारा। साहब रस्सी बांध दिया पीछे हाथ के, उल्टा दिया। बोल रहा चोरी का इंजाम लगा रहा, भाई चोरी लकड़ी बेच दी तुमने, ये वजह से कूटा मारा सर। नाम बताइए। नाम मेरा प्रदीप है सर। कौन से थाने का मामला? श्रीनगर थाने का। और वहीं सीमा मेघवाल के साथ भी हुई मारपीट। किशनगढ़ गांधीनगर थाने का है मामला। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे मारपीट, घर में घुस के मारपीट, इनका बाल पकड़ के घिसा था, बटका भर गए, उसको ले जाने की कोशिश की थी, ये तो भागने की कोशिश की तो इनकी टी-शर्ट फाड़ दिया। मेरे साथ मारपीट, लाता घुसता, हाथ पकड़ के मोड़ के बैठ गए मेरे साथ। इतनी मारपीट हुई जोरदार के कोई मोहल्ले वाले सब देख रहे थे। वहाँ पे कोई छुड़ाने के लिए नहीं है हमारे को। हम थे हमारे को मारने के लिए बहुत कोशिश करे हो। मार गाली गिलोच, मुंडा में तुम डेट नहीं बुलाए। कोई विवाद वगैरह है क्या? कोई नहीं है मेरा तो विवाद, मैं जानती नहीं हूँ उनको। विवाद क्या होगा? हाँ, एक तो खटीक का था, एक गुजर का था। वो तो मारपीट क्यों करी उसने? नाम बता दो। नाम एक तो रामदेव था, एक वो शिवराज था उनका नाम। मारपीट क्यों करी? मारपीट तो रोड पे गाली बक रहा था, तो मैंने बोला भाई गाली मत बका, बहन बेटी सबके है मोहल्ले के अंदर। तो ऐसे मैं बोला तो मेरे को मारने लगा, लुगड़ी उतार दिया, लाता घुसता बहुत जोरदार को मेरे को मारा। हाँ करवाया था, 8 तारीख को करा दिया। तो मेरी वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही है। 8 तारीख क्या गांधीनगर थाने में। आज आप यहाँ पर किस लिए आए? तो मेरे वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही 8 तारीख के बाद तक। आज यहाँ पे एसपी साहब के ज्ञापन देने के लिए आए थे। एसपी साहब को? हाँ दे दिया मैंने। वो बोल रहा हो रहा है कार्य, और हो जाएंगे, पकड़ेंगे, जरूर करेंगे कार्रवाई। तो आपका नाम बताइए। नाम मेरा सीमा मेघवाल। और वहीं श्रीनगर गांव निवासी पीड़ित महिला लक्ष्मी व परिवार के साथ हुई मारपीट। श्रीनगर थाने का है मामला। उसके साथ में 2 लड़के आए, पहले वो मारपीट करके, फिर बाद में 15-20 जने आए थे। तो 7-8 जने तो हमारे घर में घुस गए सर। वो आके हमारी पहले तो मेरी ओढ़नी खींच ली, ओढ़नी खींची, मेरे बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ के मेरे ब्लाउज यहाँ से पकड़ लिए जेल से खींच के। फिर बाद में जोर से मारपीट करने लगा। रहे हमारे घर पे कोई नहीं थे, हम ही अकेली थी। और रेगड़ बोले थे तुम तो नीच हो, तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो, इतने बुरे बोल के गए थे सर हमारे को। हमने कुछ नहीं करे। हम थाना में गए तो थाना में हमारी को 1-2 जना को जा वो कर लिया बंद। फिर बाद में कुछ भी नहीं करा। हम नशराबाद भी गए, वहाँ से भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कौन से थाने का मामला? हाँ 7 तारीख को है, श्रीनगर से, श्रीनगर थाने से। क्या आपके संग छेड़छाड़ और बदतमीजी भी करी? हाँ उसका मुकदमा? हाँ दर्ज कर दिया ना। कितने जने थे वो लोग? वो कम से कम 20-25 जने थे। तो हम 10-12 जने के नाम बताए। 10 के संग बदतमीजी करी? हाँ। आज किस लिए कहाँ है? हाँ आज कहाँ पर आए? वो श्रीनगर में ही है। आज यहाँ आए एसपी ऑफिस में? हम आज तो एसपी ऑफिस में। नाम बताइए आप। लक्ष्मी है मेरा नाम। अजमेर सड़क सुरक्षा एवं कोरोना से सुरक्षा को सड़क सुरक्षा एवं कोरोना अग्रदूत की शपथ दिलाकर उच्च गुणवत्ता के हेलमेट वितरित किए। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी आवासीय फाउंडेशन परिवार एवं स्टील बर्ड के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता एवं अभियंता एवं अनिवार्यता अभियान के तहत अशोक विहार समिति के सहयोग से सड़क सुरक्षा एवं कोविड-19 के मुख्य प्रशिक्षणकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा एवं मुख्य सलाहकार राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी ने प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा चक्र एवं कोरोना से बचाव के बारे में बताते हुए मोटर वाहन नियम के 40 नियमों, यातायात नियमों के अपराध पर विस्तार से बताया। राठौड़ ने सड़क सुरक्षा कोविड-19 से समानता के आधार पर बताया कि जहां मास्क कोरोना से बचाव करता है, उसी प्रकार हेलमेट कोरोना एवं सिर दोनों को बचाता है। जिस तरह से एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच में दूरी अगले वाहन की लंबाई के बराबर रखनी चाहिए, उसी प्रकार एक व्यक्ति की लंबाई जितनी सामाजिक दूरी पैदल चलते समय रखनी चाहिए। क्या कार्यक्रम रखा गया और किस जगह पर आज क्या है ये? आज ये अशोक विहार समिति जो है यहाँ अजमेर में है, वहाँ पर सड़क सुरक्षा और कोरोना सुरक्षा को लेकर सड़क सुरक्षा एवं कोरोना अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान के अंतर्गत राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, आवास फाउंडेशन, स्टील बर्ड और परिवहन विभाग और अशोक विहार समिति के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ आयोजित किया गया। यहाँ विशेष तौर पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए और कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार से जो है
लोगों को शिक्षित और जागरूक किया गया और तत्पश्चात उन्हें सड़क सुरक्षा कोरोना अग्रदूत के रूप में शपथ दिलाई गई और उनके बाद उनको जो है हेलमेट जो है रियायती दर में हेलमेट प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें वितरित किए गए और साथ ही साथ उन्हें किस तरह से जो वर्तमान कोरोना के दौर में जो लोगों में सुरक्षा का भाव जो पैदा हुआ है उस सुरक्षा के भाव को सड़क पर जब वो आए हैं सड़क का जब उपयोग करें तो उस सुरक्षित भाव के साथ सड़क का उपयोग करें ताकि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और सड़क पर उपयोगकर्ताओं के व्यवहार में बदलाव देखने को मिले। और काफ़ी जिज्ञासा रही सभी जो कॉलोनी वासियों ने और एक अग्रदूत बनकर यहाँ की जो अशोक विहार समिति के जो गोयल साहब और डॉक्टर भरत सिंह जी गहलोत और इनके बंसल साहब सहित यहाँ की पूरी टीम ने और काफ़ी बड़ी उत्सुकता के साथ यहाँ की कॉलोनी वासियों ने सड़क सुरक्षा और कोरोना सुरक्षा पर जो है इस व्याख्यान जो है उसको दिया, उसको बहुत तन्मयता से सुना और हमने उनको सुरक्षा चक्र के बारे में समझाया कि घर से निकलते समय कैसे सेफ्टी डिवाइसेज, कंट्रोल डिवाइसेज, अधिकतम गति सीमा, दस्तावेज के साथ सड़क की भाषा, सड़क पर क्या कर्तव्य, सड़क पर क्या करना क्या नहीं करना, क्या सावधानी बरतनी, क्या जानकारी चाहिए, सड़क पर प्रथम अधिकार किसका है, सड़क पर अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करेंगे तो गुड सैमरिटन के रूप में आपके क्या अधिकार होंगे, पुलिस अस्पताल के क्या कर्तव्य होंगे, अगर आप अपराध करते हैं तो किस तरह से आपकी पेनल्टी लगेगी और सड़क के जो ड्राइविंग के 40 नियम है मोटर वाहन चालन विनिमय उनके बारे में विस्तार से बताया और सभी से अपेक्षा करी कि आप सड़क पर जब भी आएँ तो सुरक्षा नियमों का और मास्क को और हेलमेट की समानता बताई कि मास्क लगाने से जिस तरह से जो है कोरोना का से बचाव हो सकता है उसी प्रकार हेलमेट का उपयोग करने से अगर टू व्हीलर पे हैं तो दुर्घटना से बचाव हो सकता है। इसी प्रकार एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच में जितनी डिस्टेंस उसकी लंबाई के अनुपात में रखनी चाहिए उसी प्रकार एक व्यक्ति की जितनी हाइट है उतनी हाइट पर उनके बीच में सामाजिक दूरी रखनी चाहिए। इन सिद्धांतों को भी हमने इसमें साथ बताया और एक खराब गाड़ी से एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है उसी प्रकार अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य किन्हीं अन्य कारणों से खराब है तो उस पर कोरोना का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है तो आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के और उसे स्वस्थ रखें। तो ये स्वच्छ स्वस्थ और सुरक्षित राजस्थान बनाने की थीम पर ये कार्यक्रम था और युवा जागृत देश जागृत युवा सुरक्षित देश सुरक्षित इस भाव के साथ ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। आपका नाम और क्या? मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर, जिला परिवहन अधिकारी भिलवाड़ा एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी का संस्थापक। वीरेंद्र सिंह राठौर जो परिवहन अधिकारी हैं और अजमेर के परिवहन अधिकारी श्री खान साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम हमारी कॉलोनी को कराया आज और सभी को हेलमेट दिलाए और सुरक्षा के सारे नियम बताए जो बहुत ही आवश्यक थे इस समय। उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम वो करते रहें, शहर के इसी क्षेत्र में नहीं सभी क्षेत्र में करें और हम सभी शपथ लेते हैं कि इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम धन्यवाद। मैं सुनील अग्रवाल। कोरोना महामारी के बीच आज अजमेर में 10वीं की परीक्षा का हुआ आयोजन, जिसमें बच्चों ने एग्जाम देने से पहले तापमान चेक कराया, सैनिटाइजर से और मास्क लगाकर उन्हें परीक्षा के अंदर प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज 10वीं की परीक्षा में बच्चों ने भाग लिया। ऐसे में बच्चों ने बताया बहुत अच्छा पेपर था जिसमें तैयारियों को लेकर बहुत समय मिला और ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही थी। तो बहुत अच्छा गया और है ना क्वेश्चन भी अच्छे आए थे और बहुत अच्छा गया पेपर। किस तरह से तैयारी करी थी? बहुत अच्छे तरह से करी थी और लॉकडाउन में तो है ना ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी। बहुत अच्छा पढ़ाई हुई, पता ही नहीं लगा कि लॉकडाउन था। बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। नाम बताइए। मेरा नाम अलवीरा है। कैसा पेपर है? सामाजिक विज्ञान का पेपर था, अच्छा गया। 30 क्वेश्चन आए थे, सारे करे। अभी तैयारी कैसी थी? बहुत टाइम तैयारी तो अच्छी थी, बहुत टाइम से हुआ लेकिन पेपर जैसे मार्क्स का ले रहे 80 नंबर का, सारा अच्छा गया पेपर। अच्छा, सैनिटाइजर और किस तरह की व्यवस्था? सैनिटाइजर अच्छी व्यवस्था थी, सुबह दिया था और वो चेकअप भी करा था, तापमान शरीर का। बहुत अच्छा। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन बहुत इजी थे, सारे किए मैंने। किस तरह से एग्जाम हुआ था आज कोरोना महामारी के बीच? सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी थी और सैनिटाइजर वगैरह भी किया गया था, सब कुछ। चांदनी। आज का पेपर था सोशल का। कोरोना महामारी के चलते जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के द्वारा पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और फेस मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए लोगों से अपील की गई। वह इसे अपने जीवन में इसकी पालना करने व जागरूक रहने के लिए बताया गया। अजमेर पटेल मैदान से शुरू करके विभिन्न स्थानों से होते हुए केसरगंज चक्कर तक रैली का आयोजन किया गया। आज जागरूकता रैली निकाली जा रही है, तो किस तरीके से ये जो कोरोना जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है 21 जून से 30 जून तक, उसी के अंतर्गत आज ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा ये एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है जिसमें कि संदेश देने का कोशिश किया जाएगा कि
हम मास्क को अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और उसके साथ साथ बार बार साबुन से हाथ धोने का जो ये हैबिट है उसको हम अपनाएं। काफ़ी अच्छा ये प्रयास है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे। पटेल स्टेडियम से ये शुरू होकर के और शहर के विभिन्न स्थानों से होता हुआ केसरगंज में जाके ये समाप्त होगा और उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा रिस्पांस, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा शहरवासियों पर। देखिए, जागरूकता के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसी क्रम में आज पैदल फ्लैग मार्च है, जो कि पुलिस के सभी हमारे जवान हैं और कलेक्टर साहब साथ में हैं। हम सभी आज पैदल फ्लैग मार्च करेंगे। लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर के केसरगंज तक हम ख़त्म करेंगे इसको। और रास्ते में हमारे साथ में जो बैनर्स वगैरह हैं और जो भी गाने हैं कोरोना से जुड़े हुए, वो सब चलते रहेंगे ताकि हम लोगों को बता सकें कोरोना से बचने के लिए उन्हें क्या उपाय करना। आशा कॉलोनी ग्राम पंचायत दोरई क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जलदाय विभाग में कई बार समस्या से अवगत कराने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रवासी पेयजल की समस्या को लेकर काफी परेशान है। पीने का पानी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। निगम द्वारा कोई हैंडपंप नहीं लगाया गया है जिसके द्वारा पानी भरा जाए और न ही जलदाय विभाग द्वारा नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हमारे को पानी की बहुत परेशानी आ रही है। ना तो हमारे पास टैंकर आ सकता है, रास्ता ऐसा खराब है टैंकर ना बाहर लेटरिन बाथरूम के लिए भी नहीं जा सकता, ना पीने का पानी हमारा। हम क्या करें, हमारे 100 फीट की दूरी पे लाइन है, वहाँ से भी ना हमको कनेक्शन दे रहा है ना लाइन दे रहा है, तो हम पानी कैसे पिए? पानी फाइल हम लगा रहे कि भाई जो खर्चा है वो जो भी खर्चा बनता है सरकार का हम देने के लिए तैयार है, मगर हमारे को पाइपलाइन की व्यवस्था तो करिए कम से कम। हम बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। किसी के घर पे जाए तो 3-4 शटर में जाए तो वहाँ पे भी कोई एक डब्बा पानी का नहीं भरता। अब हम टैंकर मंगाते हैं तो बारिश में टैंकर भी नहीं आता है, ना बाहर लेटरिन करने जा सकते हैं ना घर में कर सकते हैं। पानी होगा तो व्यवस्था होगी ना। और पीने के पानी के लिए बच्चे तरस रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। हम छोटे छोटे बच्चों को सुबह नल आता है 6 बजे, अब 6 बजे हम पानी भरने जाएँ बच्चों को संभालें। पानी के लिए इतना परेशान हो रहे हम आए कलेक्टर साहब को, भाई या तो हमारे पाइपलाइन डला या हमारे को वहाँ से कनेक्शन गिरा। वो 50-60 या 100 फीट की दूरी पर ही पाइपलाइन है हमारा, या तो उसमें से हमारा कनेक्शन करवाए या फिर हमारे को पाइपलाइन गाड़ के दे। 4 साल से परेशान है। मैं बोल रही हूँ उषा। आज हम लोग आशा कॉलोनी जो ग्राम पंचायत दोरई का कॉलोनी है उसमें जो पानी की जो समस्या है उसको लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हम 2016 से वहाँ की जो पानी की समस्या है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किंतु कोई स्थायी समाधान वहाँ का नहीं निकलता नज़र आ रहा है। ये प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है उनकी रूढ़िवादिता ही कही जाएगी कि वहाँ अभी तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कोरोना महामारी की इन विषम परिस्थितियों में अभी कुछ दिन पूर्व कंचननगर क्षेत्र में कोरोना का पेशेंट मिला है, उसके कारण वहाँ लॉकडाउन किया हुआ है और हमें पहले दूर दराज के क्षेत्रों से पानी उपलब्ध हो जाता था, किंतु अभी वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इसी समस्या को लेकर आज वापस पुणे कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए कि जब तक हो सकता है पानी की कुछ समस्या के समाधान में विलम्ब हो रहा हो तो आप कोई अस्थायी जो समस्या है समस्या का समाधान होता है वो करवाइए और जो आगे इसको पूर्ण चरणबद्ध रूप से करके और स्थायी समाधान होना चाहिए। अगर जल्द सुनवाई नहीं होती तो हम जैसे 2016 से आंदोलन कर रहे हैं उसी प्रकार से हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारा जो समस्त ग्रामवासी है वो साथ मिलके इसके लिए हम चरणबद्ध रूप से आंदोलन चलाएंगे। नाम बताइए। हंसराज चौधरी, ग्रामवासी दोरई।